नमस्कार, आदाब। मैं हूं शकील अंसारी। आज हम एक खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जो जनपद कासगंज के गंडनवारा से है। ये मेरे हाथ में जो कार्ड देख रहे हैं, मानवता का संदेश कार्यक्रम है। इसके जो कार्यकर्ता हैं इस प्रोग्राम को करा रहे हैं खलील खान। आइए हम उनसे बात करते हैं। खलील भाई, ये जो प्रोग्राम आपका 3 नवंबर को होने जा रहा है, मानवता का संदेश कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम है और इसमें कौन कौन आ रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपकी ये बात कहने का। ये एक हम लोग सारे लोग मिलकर एक मानवता का संदेश लोगों को देना चाहते हैं। जो हिंदुस्तान में आज नफरत की राजनीति लोग कर रहे हैं, उनसे अलग हटकर, किसी कौम का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी राजनीतिक दल का नहीं, हम इस प्रोग्राम के तहत मानवता संदेश कार्यक्रम के तहत लोगों को जोड़ना चाहते हैं। जो आपसी मतभेद हो गए उनको नजदीक कैसे आया जाए, उसी के लिए हमने इस प्रोग्राम में दोनों धर्मगुरुओं को बुलाया है। मुस्लिम धर्मगुरु भी एक होंगे और एक हिंदू धर्मगुरु होंगे। मुस्लिम धर्मगुरु का नाम मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी साहब है, जो नाज़िम आला नज़रतुल उलूम लखनऊ से हैं। दूसरे स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी हैं, जो मुस्लिम एकता के शंकराचार्य हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के शंकराचार्य हैं। और हमारा ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम इंसानियत के रास्ते पे हमको चलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। हम इंसान से इंसान की तरह रहें, उससे आपसी मोहब्बत पैदा करें। मानवता का मतलब ही यही होता है कि निस्वार्थ एक दूसरे की सेवा करना। इस तरीके से देश में जो है राजनीति में धर्म घुस चुका है, क्योंकि धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा हो रही है। और इसमें धर्म की राजनीति में जब हो रहा है तो देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देश में जो भाईचारा है वो धीरे धीरे करके जो है खत्म सा होता जा रहा है। इसमें जो है ये तमाम जो उल्मा हैं और जितने भी जो धर्म गुरु हैं हिंदू समाज के और मुसलमान समाज के, ये आगे नहीं आ रहे हैं। कम से कम जो है वो संदेश देना चाहिए कि भाईचारा देश में बनाए रहे। इसी प्रोग्राम के तहत नदवतुल उलूम मौलाना फखरुल हसन नदवी साहब ने ही ये सजेशन हम लोगों को दिया। उन्हीं के सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें ये हिंदुस्तान में हमने अपने ज़माने में भी देखा है। थोड़ा सा ईद पे हिंदू लोग हमारे यहाँ खाना खाने आते थे, सेवइयाँ खाने आते थे। हम उनकी दिवाली और होली पर उनके घरों पर जाते थे। वो आपसी मतभेद, जो दूरी जो खाई हो रही है, उसको पाटने का काम हम सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा सहयोग मौलाना फखरुल साहब का भी है। और मैं इसी चीज को दूर करने के लिए ये कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार एक पहल है हमारी। नहीं, जिस तरीके से ये दूरियां हो रही हैं, ये दूरियां जो है राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो इन राजनीतिक दलों को कम से कम जो है, जो हमारे धर्म गुरु हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हों चाहे हिंदू समाज के हों, उनको आगे आना चाहिए। और जिस तरीके से जो आप देख रहे हैं पूरे देश में जो है भाईचारा खत्म होता रह रहा है। भाईचारा किस तरीके से ये बना रहे, धर्म गुरुओं को इसमें कम से कम को अपने संदेश बड़े बड़े स्तर पर रहना चाहिए। कम से कम कुछ तरीके की रैलियां निकालना चाहिए कम से कम। और जगह जगह पर जो है इस वक्त गांव गांव में आप देख लीजिएगा कि हिंदू मुस्लिम के इस तरीके की बातें होती हैं जी। अगर आप छोटा सा बच्चा भी दे देंगे, किसी स्कूल में भी जाएंगे, छोटे बच्चे को भी, तो वो भी आज का बच्चा जो है इस तरीके से हिंदू मुस्लिम को जानता है, पहले नहीं जानता था। जी बिल्कुल, बात आपकी सही है भाई। इसी के लिए हम सारे लोगों ने मिलकर बातचीत की। सारे लोगों ने ये तय किया, एक कौमी एकता, सामाजिक एकता, धार्मिक एकता हिंदुस्तान में एक करने के लिए हम सब जो पहले की तरह रहते थे वही हिंदुस्तान के मौसम में आए, उसी माहौल में परवरिश पाएं, उसी माहौल में एक बार पुनः हम प्रयास करें। तो इसी चीज के लिए हमारे धर्मगुरु मौलाना फखरुल हसन नदवी साहब ने इस चीज के लिए कहा कि हम सब मिलकर एक आपसी मानवता संदेश कार्यक्रम तैयार करें। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों को बुलाएं और उनको एक संदेश देने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिसमें मौलाना भी होंगे, शंकराचार्य भी होंगे, स्वामी जी भी होंगे। इसलिए किसी पार्टी व्यक्तिगत के रूप से प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसी खाई को पाटने का कोशिश कर रहे हैं। जो नफरत बढ़ रही, छोटे बच्चे में भी, जो आपने कहा बड़े भाई, छोटे बच्चों में ये चीजें सीखे, इन बच्चों में ये चीजें ना आए, इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये शायद कासगंज एटा का पहला प्रोग्राम है जो आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए। तो ये क्या तारीख को प्रोग्राम होगा, समय क्या है इसका? इसका भाई प्रोग्राम 3 तारीख का काफी टाइम पहले तय हुआ है, 3 नवंबर 2024, और समय इसका है 11 बजे का। कहाँ ये प्रोग्राम होगा? ये जेडएस पैलेस, कादरगंज रोड,
बदायूं बस स्टैंड के पास है, वहीं उसी में प्रोग्राम होगा। मेरा सभी से अनुरोध है, सभी जन से अनुरोध है, सभी लोग, सभी धर्मों के लोग आएं और इन मौलाना के धर्म गुरुओं की बातों को सुने। तो ये 3 नवंबर को कादगंज रोड पर जो है ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें मुस्लिम समाज के भी धर्मगुरु होंगे, हिंदू समाज के भी धर्मगुरु होंगे। इन दोनों ही समुदाय के लोगों के जो धर्मगुरु होंगे एक पैगाम देंगे मोहब्बत का, भाईचारे का। तो ये 3 नवंबर को आप प्रोग्राम में पहुंचे कादगंज रोड गेंडुनवारा में। तो इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए AKT न्यूज़ शकील अंसारी के साथ। शमी अख्तर, जिला पंचायत सदस्य कासगंज की तरफ से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को तहे दिल से दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सभी देशवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली की तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दीपावली के पावन त्यौहार पर मेरी गुजारिश है कि सभी लोग अमन चैन से रहें, भाईचारा बनाए रखें। एक बार फिर मैं तहे दिल से दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। वसीम वाहिद, प्रधान ग्राम पंचायत गणेशपुर विकास खंड गंजडुडवारा,